नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। मैं हूं देवाशीष और आज के लेक्चर में हम जानेंगे डार्क साइकोलॉजी के बारे में। डार्क साइकोलॉजी क्या होती है, ये कैसे काम करती है, कैसे आप इसका शिकार होने से बच सकते हो। सोशल मीडिया से लेकर के पॉलिटिक्स से लेकर के मार्केटिंग, सेल्स और बड़ी बड़ी कंपनियां और इंस्टीट्यूट कैसे इसका यूज़ करती हैं आपको बेवकूफ़ बनाने में, आपको अपने कंट्रोल में करने में। आज आपके पास जो भी चीज़ें हैं, जो भी चीज़ आप परचेस कर रहे हो, आप बिग बाजार से लेके शॉपिंग मॉल से लेके आप डी मार्ट तक या मार्ट तक, राइट, आप जो भी चीज़ें परचेस कर रहे हो वो चीज़ें आप तक किस तरीके से पहुंचाई जाती है, वहाँ पर उनकी पैकेजिंग से लेके उनकी मार्केटिंग तक, उनकी ब्रांडिंग तक, उनकी सेल्स तक, छोटी से छोटी चीज़ से लेकर बड़ी की बड़ी चीज़ का बहुत ही बारीकी से वहाँ पर ध्यान रखा जाता है। कैसे वो चीज़ आप तक पहुँचाई जाती है, कैसे आपको मजबूर किया जाता है वो चीज़ परचेस करने के लिए। जब भी कभी आपने देखा होगा, आप शॉपिंग मॉल में जाते हैं, बिग बाजार में जाते हैं, आप जाते हैं सिर्फ 200 रुपये का सामान लेने के लिए, 15 मिनट के लिए एंटर करते हैं और कब आपकी बास्केट फुल हो जाती, कब आप 4000 रुपये की शॉपिंग कर लेते हो और 2 घंटे आप वहाँ पर गुजार देते हो, आपको पता ही नहीं चलता है। स्पेसिफिक एक ऐसा एरिया बनाया जाता है जहाँ पर कस्टमर का अटेंशन ज़्यादा जाए। अटेंशन कस्टमर का किस तरीके से सीख किया जाता है, कैसे कस्टमर को अपने प्रोडक्ट पर फोकस किया जाता है, कैसे उसको परचेस करने पे बार बार आपको रिपर्चेस करने के लिए मजबूर किया जाता है, ये सारी चीज़ों के बारे में हम देखेंगे। क्या न्यूरो मार्केटिंग का उसमें कैसे यूज़ होता है, कैसे ब्रांडिंग में यूज़ होता है, कैसे पॉलिटिक्स आपको बेवकूफ़ बनाई जाती है, कैसे आपके रिलेशनशिप में आपके टॉक्सिक फ्रेंड, आपके पार्टनर कैसे आपको मैनिपुलेट करते हैं, कैसे गैसलाइटिंग करते हैं, कैसे आपको कंट्रोल में रखना चाहते हैं। इसका यूज़ वो इसलिए करते हैं ताकि उनका बेनिफिट होता रहे, आप उनके हिसाब से वर्क करते रहें, उनके आप कंट्रोल में रहे आएँ, उनके हिसाब से आप चलते रहें, राइट। चलिए, तो इसके बारे में हम देख लेते हैं। डिस्क्लेमर मैं आपको दे देता हूँ, आपको किसी प्रकार से हम जो भी आपको बातें बता रहे हैं आपकी निष्पक्ष रहेगी, आपकी अनबायस रहेगी। मैं किसी भी धर्म को लेकर किसी भी पार्टी के फेवर में नहीं हूँ, किसी भी मैं पार्टिकुलर पर्सन के फेवर में नहीं हूँ, है ना, किसी धर्म, किसी पार्टी, किसी मजहब, और मैं ना पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व हूँ। मैं जो चीज़ें हैं, जो सच्चाई है, मैं आपके सामने लेकर आ रहा हूँ, मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ये चीज़ें बताई नहीं जाती, ना कोई आपको सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बताएगा, ना यूट्यूबर बताएगा, ना कोई आपका मेंटर बताएगा, ना गुरु बताएगा। क्यों? क्योंकि ये चीज़ें यदि वो बता देंगे तो उनकी मार्केटिंग, उनके जो बिजनेस है वो ठप हो जाएगा। वो सेल्स कैसे करेंगे, वो पैसा कैसे कमाएंगे। तो ये चीज़ें, सारी चीज़ें आपको इनसाइड चीज़ें होती हैं, ये चीज़ें शेयर नहीं की जाती। लेकिन आप मेरे फॉलोअर्स हो, आप मेरे सब्सक्राइबर हो, मेरे स्टूडेंट हो, तो मेरा उद्देश्य है, मेरा कर्म है कि भाई आप पावरफुल बनो, आप ये सारी चीज़ों को जानो, इनके बारे में आपको अवेयरनेस होनी चाहिए ताकि आप बेवकूफ़ ना बनो, आपको लोग लूटे ना, आपको लोग ठगे ना, राइट। यदि आप पावरफुल बनोगे, आप जागरूक रहोगे, आपको चीज़ों के बारे में जानकारी होगी, तो आप लुटने से बच जाओगे, आप लुटोगे नहीं। यदि आप लुट रहे हो तो आप लुटेरे को, ठग को, आप ही उनको बढ़ावा दे रहे, राइट ना, एम आई राइट। तो आप यदि लूट रहे हो तो दुनिया आपको लूटने के लिए बैठी है, वो तो भाई तैयार है। लोग, यदि आप मूर्ख हो तो लोग आपको मूर्ख बनाने के लिए तैयार है, पर यदि आप जागरूक हो जाओगे, आप आवाज़ उठाना सीख जाओगे, आप सही को सही और गलत को गलत कहने की हिम्मत जिस दिन आ जाएगी, उस दिन ये लोग अपना बोरिया बिस्तर उठा के भाग जाएंगे, राइट। तो आप लूट रहे हो इसलिए वो लूट रहे हैं, तो आप उनके शिकार में ना आओ, आप उनके चंगुल में ना फंसो, आप उनके कस्टमर ना बनो। फिर चाहे वो आपकी फैमिली हो, वो टॉक्सिक फ्रेंड हो, वो आपका रिलेशनशिप हो, वो आपके पार्टनर्स हो, वो पॉलिटिक्स हो, वो मीडिया हो, वो मार्केटिंग कंपनियाँ हो, राइट। तो इन सब चीज़ों से कैसे हम बचे जा सकें, कैसे हम इनका शिकार होने से बच सकें और कैसे हम एक पावरफुल व्यक्ति बन सकें, तो इसके बारे में हम आज के लेक्चर में बात करेंगे। और आपको बहुत सारी आज के लेक्चर में वैल्यू मिलने वाली है, तो वीडियोस को अंत तक देखते रहिएगा। और आखिरी में मैं आपको एक बोनस टिप्स देने वाला हूँ, उसके लिए हमारे साथ बने रहिए, बिल्कुल आपको मज़ा आने वाला है। और जो मेरी प्रैक्टिकल लाइफ है, मेरे जो एक्सपीरियंस है, उससे मैं आपको पॉइंट टू पॉइंट बात करूँगा, कोई मैं यहाँ पर हम बकवास नहीं करने वाले, राइट। चलिए, तो हम मार्केटिंग की बात करते हैं। न्यूरो मार्केटिंग कैसे यूज़ होती है। जब भी आपने देखा होगा, आप शॉपिंग के लिए जाते हो, आप 15 मिनट के लिए जाते हो, 200 रुपये की आपको शॉपिंग करना रहता है, लिमिटेड 2 से 3 आइटम लेना रहता है, और कब आप 2 से 3 हज़ार रुपये की शॉपिंग कर लेते हो, 2 घंटे निकल जाते हैं, आपकी बास्केट पूरी फुल हो जाती है,
आपको पता भी नहीं चलता है। और दोस्त, आप जो चीज़ें खरीदने के लिए नहीं गए थे और जब आप आते हुए देखते हो तो आपका 3,000 का बिल बन जाता है, और जो चीज़ आपको नहीं परचेस करना था वो चीज़ भी आप परचेस करके लेके आ जाते हो। तो ये चीज़ें आपको ज़बरदस्ती आपके मन में, आपके माइंड को और ब्रेन को आपके बॉस किए जा रहे हैं, और आपको वो चीज़ खरीदने पर मजबूर की जाती। कैसे? जब भी प्रोडक्ट की डिज़ाइन की जाती है तो उसके कलर कोडिंग से लेकर उसके मार्केटिंग से लेकर उस पर रिसर्च की जाती है और देखा जाता है कि यार कस्टमर कैसे इससे ज़्यादा अट्रैक्ट होंगे। मार्केटिंग में भी 3-4 चीज़ों का विशेष रोल होता है, उसके बारे में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। इनसाइड बातें हैं कैसे आपको अट्रैक्ट करके रखा जाता है, आपको अपने कंट्रोल में करके रखा जाता है ताकि आप बार बार उस चीज़ को करें, आपको रिपरचेस उसी प्रोडक्ट को करें, आप उसको छोड़ करके ना जाएं। बिल्कुल इसके बारे में बताता हूँ आपको, पूरे इसके बारे में हम डिटेल जानेंगे। तो यहाँ पर 3 चीज़ का यहाँ पर मार्केटिंग में, एड में, एडवर्टाइजमेंट में मेन रोल होता है। सबसे पहला आता है सेक्स का, दूसरा आ जाता है आपका डेंजर्स का, और थर्ड आ जाता है आपका नोबिलिटी का एंड स्कैरसिटी। तो सेक्स मतलब क्या होता है? सेक्स, आज के हम सेक्स में, आप आजकल की जो जनता है, आजकल के लोग हैं वो सेक्स में लुप्त है। तो उनको सेक्स का नशा दिखा दिखा के, सेक्स का नशा दे दे के कुछ भी चीज़ें बेच दी जाती है। आप देखते नहीं हो, एक छोटी से छोटी मार्केटिंग हो, ऑटो पार्ट्स की हो, किसी भी चीज़ को हो, सुई की हो, बोल्ट की हो, सीमेंट की हो, और फिर चाहे वो ऑटोमोबाइल, कार की हो, वहाँ पर एक अर्धनग्न एक सुंदरी को, एक देवी जी को खड़े कर दिया जाता है आधे अधूरे कपड़ों में, और ऑटो एक्सपो की ऐड है वहाँ पर वो देवी जी वहाँ पर क्या कर रही है, किसी भी चीज़ की ऐड से लेके कॉस्मेटिक से लेके, कॉस्मेटिक की भी ऐड में क्या किया जाता है, आपको एक सुंदर सी, जो पहले से सुंदर लड़की है उसको आपको बताया जाता है आप ये फेयर लवली लगाइए, ये लगाइए, इससे 7 दिन में आप गोरापन पाइए, राइट। तो जो पहले से ही सुंदर है, पहले से ही खूबसूरत है, उससे ही आप भाई जो गोरे होने वाली फेयर लवली फेयरनेस क्रीम के ऐड कराते हो, राइट। ये चीज़ पर आप समझते नहीं हो, और जब तक जनता मूर्ख है तब तक बेवकूफ़ उनको सेक्स दिखा दिखा के कुछ भी चीज़ें बेच दिया जाता है ना। तो इसी का ये रीज़न होता है कि जो भी लेडीज़ हैं, लड़कियां जो होती हैं थोड़ी बोल्ड होती हैं, थोड़ी सुंदर होती हैं, सेक्सी होती हैं, उनको हर ऐड के आगे उनको खड़ा कर दिया जाता है, उनको हाफ कपड़े पहना के, इनको लॉन्जरी पहना के, उनको बिकनी पहना के, राइट। तो भाई ऐड किसी और चीज़ की है पर वहाँ पर दिखा तुम किसी और चीज़ को रहे हो। दूसरी चीज़ आती है कस्टमर का स्पेशल अटेंशन फोकस करने के लिए उनके डिज़ाइनिंग और कलर कोड पर, और स्पेसिफिक उन चीज़ों को ऐसी जगह पर रखा जाता है आपको। जब भी आप बिग बाज़ार में जाते हो, शॉपिंग मॉल में जाते हो, जैसे कि चॉकलेट हो गई, तो उनको क्या करते हैं, नीचे वाली रो में रखा जाता है जहाँ पर आपका बिलिंग काउंटर होता है। वहाँ कभी भी ऑब्जर्व करना, वहाँ पर ऐसी चीज़ रखी जाती है जहाँ आपके छोटे बच्चे रहते हैं, उनसे उनको वो रीच कर पाए, उनका हाथ पहुँच पाए और उस चीज़ को वो देख पाएँ। जब आपके साथ छोटे बच्चे जाएंगे और उस चीज़ को वो देखेंगे, और देखने के बाद रोएंगे वो कि मम्मी पापा ये चीज़ हमको चाहिए, बिस्किट चाहिए, डेयरी मिल्क चाहिए, कोल्ड ड्रिंक्स चाहिए, तो आपको मजबूरी में वो चीज़ आपको दिलाना होगा। आपका जबकि बिल, आपका शॉपिंग कंप्लीट हो गया था, पर आपने एक्स्ट्रा वो चीज़ें एड ऑन आपको करना पड़ जाता है ना। तो हर एक छोटी से छोटी चीज़ से लेके बड़ी से बड़ी चीज़ का बहुत ही बारीकी से आपका न्यूरो मार्केटिंग का यहाँ पर यूज़ होता है। फिर आ जाएगा डेंसर। डेंजर मीन्स कि भाई उनको ऐसा महसूस कराना है कि ये चीज़ आपको ले लेंगे आप, तो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। यदि आप नहीं लेते हैं तो आपको इसकी वजह से ये आपको नुकसान हो सकता है। जैसे किसी भी चीज़ की न्यूज़ दिखाना, तो न्यूज़ में मतलब इतना उसको उस तरीके से दिखाया जाता है न्यूज़ को, छोटी से छोटी न्यूज़ होगी तो उसमें ऐसे बताएंगे, ऐसे तरीके से बताएंगे उसको जैसे कि लोगों घबराएंगे, है ना। जैसे अभी कोविड चल रहा था, महाराष्ट्र में कोविड के 1 लाख केस आज ही 24 घंटे के अंदर देखिएगा, आपको चौंका देने वाली न्यूज़ है। यहाँ पर आपको 1 लाख केस एक ही दिन के अंदर, यहाँ पर देखिए इतनी तीव्र गति से यहाँ पर कोविड बढ़ रहा है, हम बता नहीं सकते हैं आपको मास्क लगाना होगा, आपको घर के अंदर रहना होगा, नहीं तो देखिए आज ही 300 लाशें यहाँ पर बिस चुकी है, लोग कीड़े मकोड़े की तरह मर रहे हैं, अस्पतालों में रहने के लिए जगह नहीं है, बेड खाली नहीं है। आज ही आज 500 महाराष्ट्र में नए केस आए हैं, किस रफ्तार से कोविड आपका बढ़ रहा है। उसको ऐसे डरा के बताया जाता है कि नॉर्मल न्यूज़ को भी इतना डरा दिया जाता है कि इंसान का क्या होता है, पूरा मतलब उसको डर के चक्कर में पागल हो जाता है, उसका ब्रेन वॉश हो जाता है कि यार कोविड इतना फैल रहा है, बाप रे। एक डेंजर तरीके से एक छोटी न्यूज़ को भी इतना बढ़ा चढ़ा के, इतना डेंजर खतरनाक तरीके से बताया जाता है न्यूज़ वाला, कि वहाँ पर लोगों का क्या होता है, उससे अटेंशन जाता है कि यार, और ये न्यूज़ कहती नॉर्मल बताएं,
दोस्तों, आज महाराष्ट्र में 500 नए कोविड के केस आए हैं, 300 नए लोगों की मौत हो गई है। तो शायद आपका वहाँ पर ज़्यादा ध्यान नहीं जाए, पर उसी चीज़ को थोड़ा सा डरा के, थोड़ा इमोशन करके बताया जाता है, तो आपका ध्यान वहाँ पर जरूर जाता है। और बैकग्राउंड म्यूजिक भी कुछ ऐसे ही लगा दिया जाता है, राइट। तो वहाँ थोड़ा आपको डरा दिया जाता है, डराने की वजह से आपका वहाँ पर अटेंशन जाते हैं, आपका वहाँ पर फोकस जाता है। दूसरा चीज़ आता है आपका नोवेल्टी ना, नोवेल्टी है स्कैरसिटी। नोवेल्टी जैसे जस्ट सपोज दैट कि आप बॉस हो और आपकी एम्प्लॉय ने आपको फ़ोन किया 12 बजे रात को कि सर मेरे पास एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है जिससे कि आप 2 लाख रुपए कमा सकते हो। सर बोलेंगे यार अभी मैं सो रहा हूँ, हम कल बात करेंगे इसके बारे में। इसी की जगह आप बॉस को कॉल करो और बोलो बॉस मेरे पास एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है, यदि आप इसको मिस कर देंगे तो आप 2 लाख रुपए अपना गंवा देंगे। तो आप 2 मिनट के लिए इसको सुनिए, बहुत ही शानदार अपॉर्चुनिटी, आपके 2 मिनट आपको 2 लाख रुपए गंवाने से रोक सकते हैं। तो आपके बॉस बोलेंगे चल बता दे, राइट। तो वहाँ पर आपका कहने का तरीका होता है, आप किस तरीके से अपनी बात को कह रहे हो, आप किस तरीके से अपनी बात को रख रहे हो। दूसरी चीज़ आ जाती है स्कैरसिटी। स्कैरसिटी मतलब उसका लिमिटेड चीज़ें बता देने कि भाई इसका सिर्फ आपके पास 2 प्रोडक्ट ही बचे हुए हैं, लास्ट आपके 2 प्रोडक्ट हैं और 2 प्रोडक्ट इनकी वैलिडिटी आज 12 बजे रात तक, यदि आप 12 बजे रात तक इनको खरीद लेंगे तो आपके 2000 रुपये के प्रोडक्ट हैं और ये आपको 50% डिस्काउंट में मिल रहे हैं। हम आपको इनको 1000 रुपये में दे रहे हैं। यदि आप आज 12 बजे रात तक इनको ले लेते हैं, अभी के अभी आप इनको ले लेते हैं, तो आप 1000 रुपये की यहाँ पर बचत कर सकते हैं। लेकिन यदि आप यहाँ पर आज आप इनको नहीं लेते हैं तो आप यहाँ पर 2000 रुपये का नुकसान कर सकते हैं। तो आपको स्कैरसिटी लगती है, आपको लगता है यार आज और मैंने अभी के अभी नहीं लिया तो मैं इनको खो दूंगा, इनको कोई और लेके चल जाएगा, ये मुझसे नहीं मिल पाएगा। आप तुरंत एक्शन लेते हो और उस चीज़ को आप परचेस कर लेते हो, राइट। तो ये हमने पहले ही बात की थी। अभी हम दूसरी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। हमने यहाँ पर 3 चीज़ मेन रहती है कोई भी मार्केटिंग के लिए, कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए। एक आ जाता है अट्रैक्शन मार्केटिंग। अट्रैक्शन मार्केटिंग में क्या होता है, आपको थोड़ी सी चीज़ें दिखा करके, थोड़ा कुछ आपको वेबिनार में बुला करके, आपको कुछ चीज़ें थोड़ी सी फ्री सर्विस दे करके आपको अट्रैक्ट किया जाता है। जब आप अट्रैक्ट हो जाते हो, अट्रैक्ट होने के बाद आपको पूरी चीज़ें बताई जाती, तब आप भाई हमारे पास ये कोर्स है, हमारे पास ये प्रोडक्ट है, आपको इनको यहाँ से ऐसे ऐसे करके लेना होगा। इसका एक और एग्जाम्पल देखने में बहुत ही शानदार है और एक बार मैंने बुक में पढ़ा था। और होता क्या है वहाँ पर कि प्रिसुएशन मतलब जो एक्चुअल चीज़ है, एक्चुअल चीज़ दिखाने से पहले जो एक्चुअल चीज़ है जो आपको सेल करना है, जिसको आपको पिच करना है, वो पॉइंट आपको दिखाने से पहले आपको थोड़ा सा घुमा फिरा के अदर चीज़ें आपको बताई जाती है, उसके बाद आपको मेन पॉइंट पर लेके आया जाता है। एक बार ऑथर ने बताया, मैं बहुत ही बढ़िया एक बुक पढ़ रहा था, तो हम लोग एक बार क्या था, हमको एक फ्लैट खरीदना था एक सिटी में, और वो फ्लैट के लिए हम लोग गए। और फ्लैट के लिए जब हम गए तो जो हमको सेल्समैन था, सेल्समैन हमको वहाँ से लेकर के गया और बढ़िया सी वो लोकेशन पे था, एक सिटी के अंदर था कॉलोनी में, और उसके 3-4 एंट्रेंस थे, है ना, 3 एंट्रेंस थे। और वो हमको एंट्रेंस से लेकर के गया, जो एंट्रेंस काफ़ी अच्छा था, काफ़ी वहाँ पर पेड़ पौधे थे, काफ़ी वहाँ पर पार्किंग था, कम्युनिटी हॉल था, स्पोर्ट्स हॉल्स वगैरह था, है ना, स्विमिंग पूल वगैरह था, आइट साइड गार्डन वगैरह था, बहुत ही बढ़िया वहाँ पर फैसिलिटी थी। और जैसे ही लेके गए, ले जाने के पहले उसने हमको कम्युनिटी हॉल में बैठाया, वहाँ थोड़ा सा उसने चाय वगैरह पानी वगैरह हमको पिलाया। और फिर ले जाने के बाद में जो हमको फ्लैट लेना था, फ्लैट बढ़िया 3 BH का फ्लैट था, फिर उसने हमको फ्लैट के बारे में हमको बाद में बताया कि सर ये आपका फ्लैट है, यहाँ पर आपका विंडो है, यहाँ पर आपका वॉशरूम है, 3 BH का आपका फ्लैट है, ये आपका विंडो का व्यू है, ये आपका बालकनी, बहुत सारी चीज़ें उसने हमको बताई, राइट। तो होता क्या है, अब वही सेम फ्लैट हमको पहले 3 पर्सन ने भी बताया। वो 3 पर्सन ने जो बताया सेम चीज़ें उन्होंने बताई, फ्लैट सेम का सेम था, पर यहाँ पर 3rd-4th पर्सन ने बताया, उसने थोड़ा सा साइकोलॉजिकली मार्केटिंग का यूज़ किया। कैसे, मैं वो आपको बताता हूँ। उसके 3 एंट्रेंस थे, तो ज़्यादातर कोई भी क्या करता था, जो एंट्रेंस पास में था, जो शॉर्ट में पड़ता था, वो वाले गेट से वो हमको वो वाले रास्ते से लेके जाता था। तीसरी दूसरी बार भी ऐसे ही किया, पर
जो फोर्थ बंदा आया, जो सेल्समैन आया, उसने हमको क्या किया, डायरेक्ट आपके रूम पर, फ्लैट पर नहीं लेके गया, मेन एंट्रेंस से नहीं लेके गया, पहले उसके बाहर जो चीज़ें एक्स्ट्रा में जो थिंग थी वो उसके बारे में हमको घुमाया। जैसे उसने गार्डन के बारे में बताया, हमको स्पोर्ट्स हॉल लेके गया, उसके बाद हमको कम्युनिटी हॉल लेके गया, स्विमिंग पूल के बारे में बताया ना, वहाँ पर क्या क्या फैसिलिटीज़ हो, सारी चीज़ों के बारे में बताया। और फिर फाइनली हमको जो हमारा फ्लैट देखना था, रूम, वहाँ पर हमको लेकर के गया, राइट। तो अब रूम लेके गया, हो सकता है रूम की थोड़ा सा वैल्यू कम हो, थोड़ा सा अच्छा ना हो, लेकिन उसके पहले जो वास्तविक चीज़ थी, जो एक्चुअल चीज़ थी, उसके पहले उसने हमको जो एडिशनल उसके बेनिफिट मिल रहे थे वो चीज़ों के बारे में हमको बताया, है ना। बताने से पहले जैसे हमारी कुछ डिमांड थी कि भाई हमको ऐसा रूम चाहिए जहाँ पर सनलाइट ज़्यादा आ रही हो, नेचुरल लाइट जहाँ पर ज़्यादा हो, बीच में से आपकी एक वॉल हो, थोड़ा सा बड़ा सा हॉल हो, और जो आपकी बालकनी वहाँ पर थोड़ा सा नेचुरल व्यू हो, और जो दीवार है वो अटैच ना हो, ताकि थोड़ा सा हमको प्राइवेसी मिल सके। तो सेम उसने वही चीज़ें बताई हमको। उसने बताया देखो यहाँ पर सनलाइट काफ़ी अच्छा है, आपका 3 BH का रूम है, और आपकी पड़ोसी के साथ आपकी जो दीवार है वो अटैच नहीं है, पूरा ओपन है, आपको फुल यहाँ पर प्राइवेसी मिलेगी, राइट। और फिर बात आ जाती है पैसे की, तो पैसे पर भी वो डायरेक्ट नहीं पहुंचा। हमने उसको बोला भाई सर इसकी क्या प्राइस है, क्या कीमत है। उसने बोला अरे पैसे का छोड़ो, पहले आप रूम तो देख लो, पैसे का हम सब कर लेंगे, पैसे का हो जाएगा, पैसे के छोड़ो, पहले आप रूम देख लो। जस्ट मिनट, लाइट गई। हाँ, तो जो सेल्समैन था फोर्थ वाला, उसने हमको बताया कि भाई प्राइस हम सब कर लेंगे, पहले आप रूम तो देख लीजिए, प्राइस का हम सब कर लेंगे, इतना टेंशन नहीं लो, प्राइस का छोड़ो आप। सर आप जितना सोच रहे हैं उससे बहुत ही कम अमाउंट है, सिर्फ आप देख लीजिए, प्राइस का हम बाद में सब कर लेंगे, राइट। तो उन्होंने बढ़िया हमको रूम दिखाया अच्छे से, और जब हमने उनको प्राइस का पूछा तो उन्होंने बोला सर प्राइस बहुत कम है, और कौन सा हम आपसे बोले 1 करोड़ लेने वाले हैं, इसकी सिर्फ प्राइस है बोले 85 लाख रुपए, और बढ़िया आपका A1 रूम है, अच्छा मस्त रूम है, आपका प्राइम लोकेशन पर है, और सर आप हमारे प्राइम कस्टमर हैं। और मैं आपको दूसरी जो उसने स्ट्रेटेजी यूज़ की, मतलब थोड़ा सा एक आपस में एक आप अपनापन यूज़ किया कि भाई मैं भी आपकी तरफ हूँ ना, कस्टमर है उसकी, उन्होंने हमारी साइट ली वहाँ पर। बोले मैं आपकी बात कर लूँगा, मैनेजर से हम बात करा के थोड़ा बहुत जितना भी होगा मैं कंसेशन करा दूंगा, है ना। तो हमको तो ऐसे लगा कि यार ये तो हमारी साइट ले रहा है यार, ये तो अपना वाला बंदा है ना। उसने क्या बोला कि मैं मैनेजर से बात करके और जितना भी होगा मैं आपके लिए बिल्कुल कम करा दूंगा, सर आप उससे निश्चिंत रहिए, सिर्फ आप रूम देखिए, यहाँ पर फ्लैट देखिए, बहुत ही बढ़िया है। और कौन सा सर मैं आपसे 1 करोड़ लेने वाला हूँ, है ना, सिर्फ 85 लाख का तो ये आपका फ्लैट है बोले, और प्राइम लोकेशन पर है, कितना बढ़िया है। यहाँ पर देखिए कम्युनिटी हॉल है, आपका स्विमिंग पूल है, आपका स्पोर्ट्स हॉल है ना, आपका बच्चों के लिए बाहर पार्क है, आपका एंट्रेंस कितना मस्त है, राइट। तो ये सारी चीज़ें वो मेन रूम दिखाने से पहले, हो सकता है रूम की शायद उतना वैल्यू ना हो, या हो सकता है वो पर्सन हमको डायरेक्ट मेन एंट्रेंस से जिधर इतना कुछ नहीं दिखाता और सीधा रूम में ले जाता, और रूम को हमको दिखाता है कि भाई ये आपका रूम है, ये हॉल है, ये किचन है, 3 BH का आपका रूम है, आपका बालकनी है, तो शायद हम उस रूम को नहीं लेते, है ना। तो जो पहले 3 आपके एजेंट थे उन्होंने हमको इसी तरीके से दिखाया, तो वो रूम हमने नहीं लिया, पर इसने थोड़ा सा साइकोलॉजिकल का यूज़ किया, और आई डोंट फील कि ये गलत है ना। यदि पर्सन उसका सही तरीके से यूज़ कर रहा है, जो चीज़ें आपके साथ वो बता रहे हैं, और वही सारी चीज़ें पॉइंट, वो सर्विस, वो सारी चीज़ें आपको वो एक्चुअल में प्रोवाइड कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें आपके प्रोडक्ट या आपकी सर्विस के अंदर इंक्लूड है, तो वो सारी चीज़ें सही है, वो हम उसको वाइट साइकोलॉजी कह सकते हैं, नॉट डार्क साइकोलॉजी। पर यदि वो चीज़ गलत तरीके से यूज़ कर रहे हैं, आपको मैनिपुलेट कर रहे हैं, वो चीज़ें आपको ज़बरदस्ती दिखाई जा रही हैं, वो चीज़ नहीं है, मतलब गंजे को कंघी बेची जा रही है, तो वो चीज़ें आपकी गलत है, वो डार्क साइकोलॉजी के अंदर आती है, राइट। चलिए तो इसमें आपका होता है, फिर प्राइस एडरेंस के बारे में मैंने बता दिया, प्राइस पहले से ज़्यादा बता के फिर उसको थोड़ा थोड़ा कम करना। अब जैसे आपको कोई बिजनेस है, आप फ्यूचर में बिजनेस करने वाले, तो ये चीज़ें आपकी बहुत ही काम आने वाली, इसको ध्यान से सुनिए। प्राइस पहले से ज़्यादा बता देना, फिर थोड़ा कम वैल्यू की चीज़ें बताना। जैसे कि आप एक शर्ट खरीदने गए दुकान पर, और शर्ट आपको 2000 रुपये का आपको शर्ट दिखाया गया, बहुत ही बढ़िया शर्ट था, उसके बाद आपको सिर्फ 500 रुपये का दिखा दिया गया,
आपको बोले सर ये शर्ट बिल्कुल 500 रुपये का है, आपके हिसाब से बिल्कुल आप इसे लीजिए, जबकि वो 500 रुपये का भी नहीं, वो सिर्फ 300 रुपये का शर्ट रहता है और वही आपको 500 में दिखाया जाता है। क्यों? क्योंकि पहले आपको 2000 रुपये का शर्ट दिखाया था, फिर आपको जो 500 का लगता है वो आपको 500 रुपये देना ज़्यादा वैल्यू नहीं होता है। जैसे कि आप कार लेने गए, आपने 20 लाख रुपए की कार ली और सिर्फ आपको 500 रुपये का कार का कवर दिखाया जाता है कार खरीदने के बाद, तो आपको लगता है यार 20 लाख रुपए खर्च कर दिए तो 500 रुपये और खर्च करने में कौन सी बड़ी बात है ना। तो ये कोई मैं अलग से स्पेशल चीज़ें नहीं बता रहा हूँ, पर जब भी आप महंगी चीज़ कोई लेते हो है ना, आपने भी एक्सपीरियंस किया हो, ऑब्जर्व किया हो, उसके सामने छोटी मोटी चीज़ें आपको ज़्यादा बड़ी नहीं लगती, तो शायद अलग से आपको कोई बोलता है कि सर आप कार का कवर लीजिए बाद में, तो आप शायद नहीं लेते। पर वहीं पर सेम आपको मार्केटिंग के लिए पिच कर दिया गया, जैसे आपने कार खरीदी का आप एक कवर और एक्स्ट्रा ले लीजिए, कवर सिर्फ आपको 500 रुपये का आएगा, आपने कहा 20 लाख खर्च किए, 500 रुपये और सही, चल भाई गाड़ी का कवर और दे दे। ऐसे ही जब आप होटल में जाते हो खाना खाने, आपका 2000 रुपये का बिल बना, तो आप 20 रुपये टिप्स देने के लिए इतना वो नहीं करते हो यार, 2000 का खाना खा लिए, चलो 20 रुपये टिप्स देने में और क्या होगा, या 20 रुपये का आप पानी की बोतल भी खरीद लेते हो ना, जबकि आपको नहीं भी ज़रूरत होगा, आप नॉर्मल पानी से भी काम चला सकते हैं, पर आपको लगता है यार 2000 रुपये का खाना खाया तो मैं 20 रुपये का और पानी का बोतल क्यों नहीं खरीद सकता हूँ। ये कोई बड़ी बात नहीं है, हर व्यक्ति ऑब्जर्व करता है, छोटी छोटी बातें हैं, मैं सीखते रहता हूँ छोटी छोटी बातों से, उनसे अप्लाई करता हूँ, उस चीज़ों को सीखता हूँ, और काफ़ी मैं कुछ बुक्स पढ़ते रहता हूँ जिससे मैं पर्सन के बिहेवियर को, उनके एक्शन को, उसके थॉट को, मैं साइकोलॉजी पढ़ता रहता हूँ। तो कुकू FM आप भी डाउनलोड कीजिए, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देता हूँ। 7 दिन के लिए आपका यहाँ पर फ्री ट्रायल आपको मिलेगा। ये सारी चीज़ें मैंने सीखी है, हाउ टू रीड ए पीपल लाइक ए बुक, आप लोगों को बुक की तरह कैसे पढ़ सकते हो, और ये सारी चीज़ें आप तभी सीखोगे तब आप लोगों के बिहेवियर को, लोगों के थॉट को, लोगों की आइस मूवमेंट को, लोगों के फेशियल एक्सप्रेशन को पढ़ना सीख जाओगे, तो आप लोगों को ऑब्जर्व कर पाओगे कि भाई कौन आपको मैनिपुलेट कर रहा है, कौन विक्टिम है, कौन आपको टारगेट कर रहा है। ये सारी चीज़ें आपको समझ आ जाएगी और आप मैनिपुलेट होने से, आप शिकार होने से, विक्टिम होने से आप बच जाओगे, है ना। तो 2 बुक का मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ, अभी जाइए, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ। 50% आपको ऑफ मिल जाएगा, 49 का आपका पर ईयर का सब्सक्रिप्शन है, और 7 डेज के लिए आपको फ्री ट्रायल है, उसके बाद आपको एक्शन प्लान आपका लगना शुरू हो जाएगा। तो 7 डेज का फ्री ट्रायल, आप अनलिमिटेड बुक है, जो बुक चाहें आप वो सुन सकते हैं 7 डेज के लिए। जाइए कुकू FM हाउ टू रीड पीपल लाइक ए बुक, ये वाली बुक पढ़िए, और बॉडी लैंग्वेज बुक आप पढ़िए, राइट। ये 2 बुक मैं आपको बता रहा हूँ, पहले आप 2 बुक कंप्लीट कीजिए। चलिए मिलते हैं, चलिए नेक्स्ट टॉपिक पर हम आ जाते हैं। फिर आपका यूनिटी मतलब पर्सन आपका ऐसा फील कराएंगे कि मैं भाई आपकी साइड हूँ, जैसे कि मैंने अभी बताया, उसने बोला कि मैं, हाँ आपके लिए मैं मैनेजर से बात करता हूँ सर, जितना भी होगा मैं कोशिश करूँगा आपसे कम प्राइस कराने की, है ना। तो आपको लगता है यार ये बंदा तो हमारी साइड बोल रहा है, जबकि वो है उनकी साइड का, है ना। फिर अट्रैक्टर में मैंने आपको बता दिया अट्रैक्शन मार्केटिंग कैसे की जाती है, तो हम वापस इस पे बात नहीं करेंगे। फिर आ जाता है मैग्नेटाइज मतलब ग्रैब अटेंशन एंड होल्ड। आपने मतलब कोई किसी भी पर्सन का, किसी व्यक्ति का अटेंशन ग्रैब किया, जैसे भाई कोई वीडियो क्रिएट कर रहा है तो, या कोई आपका वेबिनार ले रहा है, या कोई भी आपकी वर्कशॉप चल रही है ना, कोई आपका सेमिनार है, तो पहले आपका अटेंशन ग्रैब हो गया, पर आप वापस से उसमें कंटिन्यूस बने रहो, तो आपको अटेंशन से वापस से ग्रैब करने के लिए, आपका अटेंशन को होल्ड करने के लिए कुछ उसमें मिस्ट्री क्रिएट करना, कुछ सस्पेंस क्रिएट करना, तो ये सारी चीज़ों का भी साइकोलॉजिकली यूज़ किया जाता है, ताकि पर्सन को होल्ड करके रख सकें, और जो आपकी रीपर्चेस वैल्यू है वो आपकी बनी रहे, किसी न किसी तरीके से, किसी जो कस्टमर है वो आपसे कनेक्ट रहे, आपका अटेंशन उधर ही ग्रैब रहे, है ना। मिस्ट्री क्रिएट करना, टॉक अबाउट अदर लोगों के बारे में बात करना, जैसे आप कोई भी स्पीच कर रहे हो, किसी प्रकार का आप वीडियोस बना रहे हो, तो अपनी बात कम करके थोड़ा अदर पीपल के बारे में स्टोरी के माध्यम से आपको बात करना, लोगों के बारे में बताना, जैसे कि मैं भी अक्सर यूज़ करता हूँ, टू बी ऑनेस्ट, है ना। तो इसमें थोड़ा सा लोगों का अटेंशन सीक होता है, अटेंशन ग्रैब होता है, आप वीडियोस देखते देखते बोर भी नहीं होते, राइट। चलिए, तो अभी हम नेक्स्ट के पार्ट की तरफ मूव करते हैं, जहाँ पर हम देखने वाले हैं हमारा गिल्ट ट्रिपिंग में डाल करके आपको किस तरीके से आपको मैनिपुलेट किया जाता है। ये भी मैनिपुलेट कहीं आपका
एक वे हो सकता है गिल्ट ट्रिपिंग, मतलब आपको गलती, आपकी गलती महसूस कराना, आपको ऐसा ठहराना है कि आप सारी सारी चीज़ों की, सारी गलती की जड़ वजह सिर्फ आप ही हो, आपकी वजह से ऐसा हुआ, आप ये नहीं करते तो ऐसा नहीं होता। पूरी जो गलती हुई है उसकी वजह, उसका रीजन, उसकी जड़ सिर्फ आप ही हो, है ना। तो गिल्ट ट्रिपिंग में डालना उसको, जैसे कि एग्जाम्पल के लिए एक लड़की रहती है और लड़की क्या करती है, शादी कर लेती है अपने माँ बाप के खिलाफ। उसके पापा की मर्जी नहीं होती कि लड़के इससे शादी करे, पर वो लव मैरिज कर लेती है, अपने पापा की मर्जी के खिलाफ उससे शादी कर लेती है और शादी हो जाती है। शादी के 2 साल बाद उसके पापा को क्या होता है, हार्ट अटैक आ जाता है और हार्ट अटैक आने की वजह से उनकी मौत हो जाती है। अब जो सोसाइटी वाले रहते हैं, रिश्तेदार रहते हैं, वो लड़की को बोलते हैं कि यार तेरी वजह से पापा को हार्ट अटैक आया है ना, तेरी वजह से हार्ट अटैक आया है, यदि तू शादी नहीं करती तो आज पापा को हार्ट अटैक नहीं आता, आज ही मरते नहीं। जबकि उसकी शादी को 2 साल हो गए और उसके बाप को हार्ट अटैक कब आ रहा है, 2 साल बाद। यदि हार्ट अटैक आता तो दूसरे या तीसरे दिन आ जाता, है ना। तो अब बाकी चीज़ें नहीं देख रहे वो कि भाई पापा को डायबिटीज़ था, ब्लड प्रेशर था, इनकी एज 70 साल हो गई थी, इनकी फैट बढ़ रहा था, कुछ भी आप तला भुंजा कुछ भी खा रहे थे, डाइट पे कंट्रोल नहीं था। तो बाकी रीजन नहीं देखना, सिर्फ एक ही को उसकी गलती बताना, उसको गलत ठहराना, उसको गलत महसूस कराना, उसको गिल्ट ट्रिप में डालना, ताकि ये हमारे कंट्रोल में रहे और हमारे हिसाब से काम करते रहे। ये अपनी मर्जी के खिलाफ, हमारी मर्जी के खिलाफ अपनी मर्जी से कुछ भी ना करे, राइट। ये आ जाता है गिल्ट ट्रिप में। फिर देखेंगे हम चॉइस रेस्ट्रिक्शन। चॉइस रेस्ट्रिक्शन में क्या होता है, आपकी चॉइस को लिमिटेड कर देना। आपके पास ज़्यादा चॉइस नहीं रहेगी तो आपका ह्यूमन ब्रेन क्या होता है, जल्दी से किसी भी चीज़ पर डिसीजन लेने के लिए, जो कि लॉजिकली नहीं सोचता है, जो कि ऑब्जेक्टिवली आपका डिसीजन ले लेता है फटाक से ना। आपका सबकॉन्शियस माइंड होता है वो कॉन्शियस माइंड, तो आपका जो कॉन्शियस माइंड होता है वो क्या करता है, आपका लॉजिकली नहीं सोचता है ना, वो किसी भी चीज़ फटाक से डिसीजन लेने के लिए रेडी रहता है। और इस तरीके से आज जल्दबाजी के चक्कर हम जल्दी से चीज़ों पर डिसीजन ले लेते हैं, है ना। तो होता क्या है, आपका चॉइस रेस्ट्रिक्शन में आपकी जो चॉइस रहती है उसको लिमिटेड कर दिया जाता है। जैसे आपको 2 या 3 चॉइस दी जाएगी, उसी की जगह आपको यदि 10 वैरायटी, जब भी आप शॉप पे, मान लो आप एग्जाम्पल के लिए आप शॉप पे शॉपिंग करने के लिए गए और आपको शर्ट खरीदना है और आपको 5 कलर के शर्ट दिखाएं, आपको 5 वैरायटी के शर्ट दिखाएं, तो हो सकता है आप थोड़ा सा डिसीजन लेने में आपको कन्फ्यूज़न हो जाए कि यार कौन सा परचेस करूं, कौन सा नहीं करूं। पर उसी की जगह आपको लिमिटेड एडिशन हो, आपको सिर्फ 2 चॉइस हो कि भाई आपको ये लेना है या ये लेना है, तो आप उसमें से कोई भी एक सेलेक्ट करके फटाक से चल देते हो ना, कि भाई चलो इसको फाइनल करो, पैक करो, लेके चलते हैं। और उसी जो मल्टीपल चॉइस हो, 5 या 10 हो, थोड़ा सा आपको डिसीजन लेने में, डिसाइड करने में आपको कन्फ्यूज़न होता है, राइट। फिर आ जाता है एम्पलीफाइंग प्रॉब्लम। एम्पलीफाइंग प्रॉब्लम मतलब छोटी सी प्रॉब्लम को बढ़ा चढ़ा के बताना, बहुत ही बात का बतंगड़ बना देना, कि भाई इतना कुछ हुआ नहीं था, उसको भी उतना ज़्यादा वो कर देना, बहुत ज़्यादा ना। जैसे कि आप जा रहे थे और बाइक से जाते समय आपका थोड़ा सा किसी की गाड़ी में आपका खरोंच लग गई, आपकी गाड़ी उससे टकरा गई बाइक। हाँ बाइक गाड़ी वाला बोलेगा, अरे ये क्या छोटी सी है, ये मैं गाड़ी मैंने ली है, मैं उसको कितने प्यार करता हूँ, मैं उसको कितने अच्छे से रखता हूँ, मैं उसको सजा के रखता हूँ, मैं घर से बाहर नहीं निकलता हूँ, और मेरी नई की नई गाड़ी आज ही मेरे शोरूम से बाहर निकली है और तूने उस पर खरोंच मार दिया, इसकी भरपाई कौन करेगा, इसका पैसा कौन भरेगा। अरे नहीं, ये छोटा सा तो आपका स्क्रैच आया, इतने में क्या होता है अंकल। अरे नहीं बेटा, मैं उसको रानी की तरह संभाल के रखता हूँ, मेरी 70 लाख की गाड़ी है, कैसे कैसे तू बोल सकता है, मैंने आज ही गाड़ी को निकाला है, नई की नई मेरी गाड़ी आज ही शोरूम से उठ के आई है, मैं उसको कितना प्यार करता हूँ, देख तूने खरोंच मार दी, इसका भरपाई कौन करेगा, इसका पैसा कौन देगा, पूरा डेंट हो गया, गाड़ी को तूने ठोक दिया। तो छोटी सी बात थी, है ना। या कभी आप ऑब्जर्व करोगे किसी 2 लोगों के बीच आर्ग्यूमेंट चल रही हो और बाहर खड़े होकर के थोड़ी देर ऑब्जर्व करना और उसके वहाँ पर मज़े लेना, देखना उसको, आप ऑब्जर्व करोगे कि बात जरा सी थी और कितने लोग इकट्ठा हो गए और बात का पूरा बतंगड़ बना दिया। इतनी सी बात को लेकर के कितना बड़ा उनका आपस में झगड़ा हो जाता है, इवन वहाँ पर मार पिटाई तक हो जाती, छोटी सी बात को लेकर बात का बतंगड़ बना देना, हुआ बना देना, जो नहीं था उसको बना देना। फिर सोशल प्रूफ, इसके बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं। सोशल प्रूफ में कि भाई जो चीज़ें आपको ज़्यादा दिखाई जा रही, जो चीज़ें ज़्यादा हैं उस पर आपको बिलीव कर लेना कि यार इतने लोग यदि ये चीज़ कर रहे हैं तो ज़रूर इसमें कुछ अच्छा ही होगा,
है ना। तो हमारा ह्यूमन माइंड ऐसा होता है कि भाई ज़्यादा जिधर भीड़ ज़्यादा है उसी रास्ते पर हम भी चल देते, भले ही वो रास्ता चाहे खाई में जा रहे हो, चाहे वो रास्ता गलत जगह पर जा रहा हो, है ना। तो कभी भी जैसे हमको होटल में खाना खाने के लिए जाना है तो हम क्या करते हैं, पहले उसका रिव्यू चेक करते हैं, वहाँ पर उसकी स्कोरिंग स्टार चेक करते हैं, भाई कितने स्टार है, कितना यहाँ पर स्कोरिंग है, भले ही चाहे वो स्कोरिंग फिर फेक हो। और इसका यूज़ होता है, जो आपकी स्कोरिंग रहती है वो पैसा दे करके खरीदी जाती है, जो आपके गूगल पर स्कोरिंग रहता है, रिव्यू रहते हैं, वो फेक भी होते हैं ना। मुझे पता है, मैंने इसका यूज़ भी किया है, क्योंकि हम पैसा दे करके सब्सक्राइबर हो गए, फॉलोवर्स हो गए, ये चीज़ें भी खरीदते हैं। यदि आज मेरी यूट्यूब चैनल पर ज़्यादा सब्सक्राइबर होते, ज़्यादा फॉलोवर्स होंगे मेरे इंस्टा पर, तो आप लगेगा यार थोड़ा बंदे की फॉलोइंग अच्छी है, इसकी बातों में कुछ तो दम होगा, कुछ तो अच्छा होगा, तभी तो इसके इतने फॉलोवर्स, इतने सब्सक्राइबर। पर आप ये नहीं देखोगे कि कंटेंट क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, राइट। तो इसका भी हमारे ऊपर इम्फेक्ट पड़ता है ना, जिस तरफ भीड़ ज़्यादा जा रही है उसी रास्ते पर हम भी चलने लगते हैं। या कोई होटल हो और वहाँ पर हमको भीड़ ज़्यादा दिखे, और उसी के साइड में दूसरी होटल हो जहाँ पर भीड़ कम दिखे, तो जिधर भीड़ ज़्यादा होगी हम भी उसी होटल पर जाते हैं कि यार इस पर भीड़ ज़्यादा है, तो हो सकता है यहाँ पर कुछ बढ़िया सा माल मिलता हो, बढ़िया से खाने को मिलता हो, तो हम भी इधर ही चलते हैं। जबकि उस पर नहीं मिल के साइड वाली में अच्छा मिलता है, पर वहाँ आप क्यों नहीं गए, क्योंकि वहाँ पर भीड़ नहीं थी। क्योंकि हमारा जो माइंड है वो ऑब्स्टिक चीज़ों के बारे में, थोड़ा लॉजिकल चीज़ों के बारे में सोचने से थोड़ा कतराता है, और हमारी टेंडेंसी होती है कि हम जल्दी से चीज़ों को सोचना चाहते हैं। इसीलिए कभी भी आपने देखा होगा जो टर्म एंड कंडीशंस होती है, जब भी आप साइन करते हैं तो आपको टर्म एंड कंडीशन इतना बड़ा दे दिया जाता है, और उसमें इतनी कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज का यूज़ किया जाता है कि वो जानबूझकर आपको समझ ना आए। इतनी कॉम्प्लेक्स, इतनी कठिन लैंग्वेज का यूज़ किया जाता है, आप पढ़ते तक नहीं हो भाई क्या क्या लिखा है इस पर, सीधा जाते हो, साइन मारा, काम खत्म, राइट। एक्सेप्ट कर लेते हो टर्म एंड कंडीशन, आपको डिजिटल भी आती है, एक्सेप्टेड किया, काम खत्म किया। शायद आपको किसी भी चीज़ पे साइन ले रहे हो, आप पढ़ते ही नहीं हो टर्म एंड कंडीशन को, और जानबूझ करके ही उनको इस तरीके से डिज़ाइन किया जाता है, इतना कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का, लैंग्वेज का यूज़ किया जाता है ताकि व्यक्ति पढ़े ही ना, इसको बोर हो जाए, राइट। चलिए फिर हम देख लेते हैं साइलेंट ट्रीटमेंट। साइलेंट ट्रीटमेंट मतलब जब भी आप कोई ग्रुप में बैठे हो और किसी के साथ आपका झगड़ा हो गया, कोई आर्ग्यूमेंट आपसे ज़्यादा कर रहे हैं, तो आप कुछ समय के लिए वहाँ पर शांत हो जाओ, बिल्कुल साइलेंट हो जाओ, और थोड़ा उनकी तरफ देखने लगो। तो लोगों को लगता है यार अचानक से साइलेंट हो गया, क्योंकि जब भी व्यक्ति साइलेंट हो जाता है लोगों के अंदर थोड़ा सा डर बैठ जाता है कि यार ये साइलेंट हो गया, पता नहीं ये क्या करेगा, है ना। तो जैसे मूवीज़ वगैरह में देखा होगा, तो फाइट करने से पहले थोड़ा सा हीरो जो करता है एकदम साइलेंट हो जाता है और उसकी तरफ घूर के देखने लगता है, तो ये होता है साइलेंट ट्रीटमेंट। और आजकल इसका रिलेशनशिप में भी भाई बहुत यूज़ किया जाता है, बहुत ज़्यादा, है ना। जब आप अपने पार्टनर के साथ हो और आपको कोई झगड़ा हो गया, आपकी गलती भी नहीं है ना, इवन आपकी कोई गलती नहीं है, और सामने वाला आपसे बात ही नहीं कर रहा, ना आपके मैसेज के रिप्लाई दे रहा, ना आपका फ़ोन उठा रहा, ना आपके साथ फेस टू फेस बात कर रहा, ना कुछ कर रहा है, फिर आपकी गलती भी नहीं है, फिर आप जाते हो उसके पास, एक दिन देखते हो, 2 दिन, फिर आप खुद ही उससे बोलना शुरू कर देते हो, यार प्लीज़ मुझे माफ़ कर दे, मेरी गलती हो गई, माफ़ कर दे मुझे, मेरे से बात कर ले, ऐसे चुप चुप मत रहे तू, तेरे बिना मेरा मन नहीं लग रहा है ना। जबकि आपकी गलती नहीं थी, फिर भी आप जा कर के माफ़ी मांग लेते हो, है ना। तो साइलेंट ट्रीटमेंट का आपका रिलेशनशिप में भी आपका बहुत यूज़ किया जाता है। जबकि यदि आपका प्यार सच्चा है, आपका पार्टनर सच्चा है, तो ये सारी चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ती। पर आज के टॉक्सिक रिलेशन को देखते हुए, आज के समय को देखते हुए, इन चीज़ों का बहुत ही बेधड़क से यूज़ किया जाता है, धड़ल्ले से यूज़ किया जाता है। तो इन सारी चीज़ों से आपको बचना है, आपको टॉक्सिक फ्रेंड्स से बचना है, आपको गलत रिलेशनशिप में जाने से बचना है, आपका ब्रेन वॉश नहीं होना चाहिए, लोग आपको मैनिपुलेट नहीं करना चाहिए, ये सारी चीज़ें हमको सीखना है। इसलिए नहीं सीखना है ताकि हम लोगों को मैनिपुलेट कर सकें, बल्कि इसलिए सीखना है कि लोग हमको मैनिपुलेट ना कर सकें, राइट, हम इसके विक्टिम ना बन सकें। फिर आता है सेल्फ एबेसमेंट। सेल्फ अबेसमेंट भी बहुत ही शानदार है, ये भी रिलेशनशिप में बहुत यूज़ होता है। इसमें होता है कि अपने आप को जो पर्सन रहता है वो छोटा दिखाता है ना। जो मैनिपुलेटर रहता है वो अपने आप को छोटा दिखाएगा, अपने आप को बिल्कुल एक तुच्छ दिखाएगा, कि किसी भी बात को लेकर के, है ना, कि अपने आप को बिल्कुल छोटा दिखाना। जैसे कि यार हम तो बहुत मतलब हमको तो ये चीज़ आती नहीं है, हम तो छोटे हैं, इसलिए हमसे कोई बात भी नहीं करता है, कोई हमको पूछता ही नहीं है। यदि हमारे पास पैसा होता, हमारा समाज में रिस्पेक्ट होती, इज्जत होती, हमारे पास ये होता वो होता, तो शायद हम आप
हमको पूछते, हम आपको, आप हमको क्यों पूछोगे, हमारे पास तो कुछ है ही नहीं है, आप हमको क्यों इज्जत दोगे, क्यों हमसे बात करोगे, हमको तो कुछ आती ही नहीं है, हम तो गांव के हैं, हम तो गंवार हैं, हम तो छोटे हैं। तो अपने आप को व्यक्ति क्या करता है, छोटा दिखाता है, जैसे कि मेरे पास कुछ है ही नहीं, मेरा कुछ है ही नहीं। एक अपने को सिंपैथी चाहने के लिए, सामने वाले का थोड़ा इमोशनल उसको मैनिपुलेट करने के लिए, राइट। तो अपने आप को थोड़ा छोटा दिखाना वहाँ पर। फिर साइलेंट ट्रीटमेंट मैंने बता दिया, ट्रामा बॉन्डिंग। ट्रामा बॉन्डिंग में होता क्या है, लोग आपके पहले क्या करते हैं, बहुत ही आपके करीब आ जाते हैं, आपको एकदम प्यार देंगे, लव अफेक्शन देंगे, आपको बहुत ही आपकी केयर करेंगे, आपको जो चीज़ चाहिए वो चीज़ आपके लिए ला के देंगे, आपके लिए हमेशा अवेलेबल रहेंगे और आपको एक डिपेंडेंट बना देंगे, और आप इमोशनली सामने वाले के साथ कनेक्ट हो जाओगे, बहुत ही ज़्यादा उसके क्लोज आ जाओगे, उसके बिना आप रह नहीं पाओगे। और जब आप उसके ऊपर कंप्लीटली डिपेंडेंट हो जाओगे तो उस समय आपको क्या करते हैं, वो आपसे ब्रेकअप कर लेंगे, आपको छोड़ देंगे। फिर आपके सामने कुछ ऑप्शन ही नहीं रहेगा, आप कंप्लीटली उसी पर इमोशनली डिपेंडेंट हो गए। तो ऐसी टॉक्सिक रिलेशनशिप में जाने से बचो, व्यक्ति को पहचानो और आपकी इमोशनल अटैचमेंट ना हो। उसके पहले ही आपको लग रहा है, आप जब व्यक्ति को पहचान लोगे तो उसके पहले ही उसको डिस्कनेक्ट कर दो, उससे आप अलग हो जाओ, भाई तेरा रास्ता तू देख, मेरा रास्ता मैं देखता हूँ। इमोशनल डिपेंडेंट होने की कोई ज़रूरत ही नहीं है ना, तो उसके पहले ही अपना अपना रास्ता देख लो, दोनों अलग हो जाओ। ऐसे टॉक्सिक दोस्तों से बचते रहो। फिर इंटरमिटेंट री इन्फोर्समेंट। इंटरमिटेंट री इन्फोर्समेंट बहुत ही बढ़िया है। इसमें क्या होता है, जब भी आपको, आपसे किसी पर्सन से आपको कोई काम कराना है, तो स्पेशली जो मैनेजर्स होते हैं बड़ी बड़ी कंपनियों में, इसका बहुत यूज़ करते हैं। और आई डोंट फील कि ये गलत है ना, मैं आई डोंट नो, मैं ये भी नहीं कह सकता कि भाई ये गलत है, जबकि ये चीज़ सही है, होना चाहिए इसका। जैसे कि आपका एक मैनेजर है और आपने कोई काम किया, तो वो आपको पहली बार आपने अच्छा काम किया, आपको थोड़ा सा एक गिफ्ट देगा, आपको रिवार्ड देगा। दूसरी बार काम करोगे तो वहाँ पर नहीं देगा, और तीसरी बार भी शायद नहीं देगा। फिर चौथी बार आपको एक थोड़ा सा अप्रिसिएट करेगा, आपको रिवार्ड देगा। फिर चाहे वो रिवार्ड आपका कोई फिजिकल हो सकता है, आपको लव एंड अफेक्शन हो सकता है, आपको कॉम्प्लीमेंट दे सकता है, राइट। तो आपको रिवार्ड देगा, फिर आपको पांचवी बार नहीं देगा, फिर ऐसे करके 3 बार नहीं देगा, फिर चौथी बार आपको थोड़ा सा रिवार्ड दे देगा, आपको आपकी तारीफ कर देगा, आपको लगेगा यार बॉस बढ़िया है, तो आपका मैनेजर बढ़िया है। तो आप जो काम कर रहे थे उसी काम को आप और भी अच्छे तरीके से करोगे, वही वही काम को और आप और बेहतर ढंग से करोगे, और आप बॉस को और आपके मैनेजर को अच्छा रिजल्ट दोगे। तो यदि आप इसका यू गुड यूज़, यदि आप इसका सही तरीके से यूज़ करते हो तो आप बढ़िया दुनिया के एक बढ़िया मैनेजर, आप बढ़िया बॉस बन सकते हो। पर आप इसी का यदि सही तरीके से यूज़ करते हो तो काम निकलवाने के लिए इन चीज़ों का यूज़ भी किया जाता है। जब भी आप बड़ी बड़ी कंपनियों में जाओगे तो आपको मैनेजर वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा इन चीज़ों के बारे में, राइट। फिर आता है रिवर्स साइकोलॉजी। रिवर्स साइकोलॉजी में भी हम देखते हैं कि मतलब जिस चीज़ के बारे में क्या होता है कि जब भी हम किसी व्यक्ति को बोलते हैं कि यार तेरे को ये चीज़ नहीं करना है, तो जानबूझकर वो चीज़ को ज़्यादा किया जाता है। जैसे स्प्रिंग को आप जितना दबाओगे वो उतनी ऊपर उठेगी ना। जैसे छोटे बच्चे रहते थे, हम उनको बोलते कि यार बेटा ऐसा नहीं करना, ये नहीं करना, यहाँ पर नहीं जाना, इस लड़की से बात नहीं करना, उस लड़के से बात नहीं करना, ये मूवी नहीं देखना है ना, ये चीज़ फॉलो करना है, मोबाइल नहीं चलाना है, बाहर घूमने नहीं जाना है। तो व्यक्ति को जिस चीज़ से तुम वंचित करते हो, जिस चीज़ से उसको दबा के रखते हो, जिस चीज़ को उसको छुपाते हो, तो उसके अंदर और सप्रेस जिस चीज़ को करते हो उस चीज़ को वो और ज़्यादा करने की कोशिश करता है। हम उसको बोलते हैं कि यार ये नहीं करना है, तो वो उस चीज़ को ही और ज़्यादा करता है। तो रिवर्स साइकोलॉजी में भी यही होता है, हम उसको बोलता है यार ये नहीं करना है ना, तो ये मत करना, ऐसा मत करना, वैसा मत करना, तो वो उस चीज़ को ज़्यादा करने की कोशिश करता है। जबकि उसको सही नॉलेज दी जाए उसी की जगह कि यार बेटा ये ऐसा है, इसका करने से ये होगा, इसको करने से वो होगा, तो उसको दोनों रास्ते दिखा दिए जाएँ तो हो सकता है फिर वो वहाँ पर नहीं करे। और जिस चीज़ को आप दबा रहे हो, जिस चीज़ को सप्रेस कर रहे हो, उसको उतनी ज़्यादा इच्छा होती है उस चीज़ को करने की, राइट। जैसे हम किसी दोस्त को बोलें कि यार तू ये चीज़ कर ही नहीं सकता है, तेरे बस की बात नहीं है, तू तो गाँव से है, तू तो काला है, तू तो गोरा है, तू तो ऐसा है, तू तो वैसा है, तू ये चीज़ कर ही नहीं पाएगा, तो वो जरूर उस चीज़ को करेगा और उस चीज़ को वो करके दिखाएगा, राइट। चलिए फिर हम अगला देख लेते हैं, नेगोशिएशन टेक्निक। यदि आप कोई स्टार्टअप कर रहे हैं, आप कोई भी व्यापार करना चाहते हैं, तो आपको चीज़ बहुत काम आएगी, आपको चीज़ सीख लेनी चाहिए। नेगोशिएशन टेक्निक, इसके बारे में हालांकि पहले मैं आपको बता चुका हूँ। और एक और स्टोरी है जिसमें क्या होता है,
एक दो भाई रहते हैं, दोनों सेल्समैन रहते हैं, दुकान पे रहते हैं। और एक जो रहता है वो बहरा बनने का नाटक करता है, जबकि वो बहरा नहीं रहता। तो दूसरा उससे पूछता है कि भाई ये शर्ट कितने का है? तो वो बोलता है यार 800 रुपये का है। और उस सामने वाले को जो उसको सुनाई देता है 400 का, जबकि उसको 800 ही सुनाता है। वो बोलता है भाई 400 रुपये का है। और जो कस्टमर रहता है उसको लगता है यार इसने 800 बोला है और शायद ये सुना नहीं, इसको 400 सुनाई दिया तो 400 में दे रहा है, चलो 400 रुपये में लो और फटाक से इधर से चल दो। जबकि वो नाटक करता है नहीं सुनने का, बहरा बनने का, जबकि उसको सुनाई दिया था कि भाई ये 400 रुपये का ही है। तो नेगोशिएशन टेक्निक का यूज़ करना। दूसरा मैंने बताया कि पहले आपको ज़्यादा पैसे वाला दिखा देना, आपको 2000 रुपये वाला शर्ट दिखा देना, फिर बाद में आपको 500 रुपये वाला दिखाना। तो 2000 रुपये शर्ट की जगह, 2000 रुपये वाले शर्ट की जगह आपको जो 500 रुपये वाला शर्ट है वो आपको थोड़ा सा चीप, आपको थोड़ा सस्ता लगेगा आपको एक्सपेंसिव दिखाने के बाद। तो आपको ज़्यादा चांसेस रहते हैं कि आप वो 500 रुपये वाला शर्ट वहाँ से परचेस करके आ जाओ। पर पहले ही आपको 500 का दिखाया जाए, फिर 1000 का, फिर 2000 का, तो शायद आप ना ले पाओ। राइट, चलिए तो फिर हम देखते हैं कैमेलियन मैनिपुलेशन। कैमेलियन मैनिपुलेशन, कैमेलियन मतलब जो गिरगिट होता है ना, गिरगिट की तरह रंग बदलना। तो कैमेलियन मैनिपुलेशन में क्या आता है, लोग एक दूसरे के इसमें कॉपी करते हैं। कॉपी मीन्स कि मैंने बोला जैसे मेरी कोई है हॉबी है, मेरा कोई किसी चीज़ में इंटरेस्ट है ना, मुझे कोई चीज़ पसंद है, मैंने बोला मुझे डांसिंग पसंद है, मुझे बुक पढ़ना पसंद है, मुझे घूमना पसंद है, और मुझे लोगों के साथ बातचीत करना अच्छा लगता है, मुझे म्यूज़िक सुनना अच्छा लगता है। तो सामने वाला भी आपकी जो एक्टिविटी है, आपके अंदर जो है उसको कॉपी करेगा, है ना। जैसे मैंने बोला कि यार मुझे यार ये पार्टी पसंद है, मुझे बीजेपी पार्टी पसंद, बोले अरे मुझे भी तो बीजेपी पसंद है यार भाई। मैंने बोला मैं मुंबई से हूँ, अरे हाँ मैं भी तो मुंबई में ही रहता हूँ यार। आप बोलोगे मुझे यार अच्छा घूमना पसंद है, बोलता है अरे हाँ मुझे भी घूमना पसंद है यार, आप कैसी जगह किस जगह जाते हो? तो मैं बोलूँगा मैं थोड़ा पहाड़ों पे जाता हूँ, थोड़ा घूमता फिरता हूँ, थोड़ा एक्सप्लोर करता हूँ। अरे मुझे भी पहाड़ी पे जाना बहुत पसंद है यार, मैं इधर इधर घुमा हुआ हूँ। फिर आप बोलोगे यार मुझे बुक पढ़ना अच्छा लगता है, तो कौन सी बुक पढ़ते हैं वैसे आप? बोलेगा मैं सेल्फ हेल्प बुक पढ़ता हूँ यार। अरे मुझे भी सेल्फ हेल्प बुक पढ़ना बहुत अच्छा है यार। तो वो क्या है, इससे आपका और उसका इंटरेस्ट जो होगा म्यूचुअल इंटरेस्ट होगा, आपका सेम इंटरेस्ट होगा। तो आपकी जो आपका पर्सनल स्पेस है, व्यक्ति उसमें थोड़ा सा घुसने की कोशिश करता है, आपसे जल्दी से क्लोज रिलेशन बनाए और आपके पर्सनल स्पेस में घुसने के लिए, आपकी जानकारी बटोरने के लिए कोशिश करता है, ताकि दोनों के बीच म्यूचुअल हो। अब जो भी पर्सन आपका म्यूचुअल रहता है, आपकी अंडरस्टैंडिंग इंटरेस्ट म्यूचुअल रहता है, तो हम उसके साथ जल्दी से घुल मिल जाते हैं, उसके साथ हम जल्दी से दोस्ती कर लेते हैं। तो यदि एक्चुअल में है तो वो बात एक अलग है, बंदा जेन्युइन है तो कोई बात नहीं, वो चल जाता है। पर यदि वो जानबूझ के आपके साथ ये चीज़ें कर रहा है, आपके साथ गेम खेल रहा है, तो वो चीज़ें फिर वहाँ पर गलत है। अब इसको कैसे पहचानेंगे, ये सारी चीज़ें आपके बारे में हम आने वाले लेक्चर में देखेंगे। कैसे आप एक मैनिपुलेटर को पहचान सकते हो, और यदि आप विक्टिम बन गए हो, आप मैनिपुलेट हो चुके हो, तो क्या क्या उसके सिम्टम हैं और आप कैसे उनसे बाहर निकल सकते हो, कैसे आप टॉक्सिक लोगों को, टॉक्सिक फ्रेंड को, टॉक्सिक चीज़ों को आप पहचान सकते हो। इन सारी चीज़ों के बारे में भी हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। तो आने वाले टाइम में हम बात करेंगे, आप इसको देखते रहिए, बढ़िया आपको मज़ा आने वाला है। और आई होप आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा, आपको चीज़ें अच्छी लगी होंगी। कोई पॉइंट आपके साथ भी इसमें से कुछ हुआ हो या आपकी कोई स्टोरी हो तो हमें आप कमेंट बॉक्स में बताइए, हम कवर करेंगे इसको नेक्स्ट लेक्चर में। और आप कमेंट कीजिए जिससे कि कोई पर्सन का यदि किसी के साथ कुछ हुआ है तो अगले पर्सन के साथ ना हो, उसको एक अवेयरनेस मिले, एक उसको नॉलेज मिले। और बढ़िया अपने आप को ग्रोथ कीजिए, अपने आप को जागरूक रखिए, अपने आप को पावरफुल बनाइए। आप साइकोलॉजी का नॉलेज लीजिए, लोगों को रीड करना सीखिए, लोगों की बॉडी लैंग्वेज सीखिए, उनके आई को, उनके जेस्चर को, उनके पोस्चर को, उनके फेशियल एक्सप्रेशन को एक बार फिर याद दिला देता हूँ। लिंक मैं आपको कमेंट बॉक्स में और डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ। कुकू एफएम ऐप डाउनलोड करिए, 7 डेज का फ्री ट्रायल है, मेरा कूपन कोड यूज़ करिए, लिंक से जाके इंस्टॉल कीजिए एप्लीकेशन को, और रेफरल कोड से कीजिए, आपको 50% डिस्काउंट मिल जाएगा, आपको 49 में मिल जाएगा। 7 डेज का फ्री ट्रायल है, आपको अनलिमिटेड बुक का एक्सेस है, फुल बुक है आपको, और आपका बुक का समरी भी अवेलेबल है। जो बुक चाहे वो आप पढ़ सकते हैं। फर्स्ट मैंने बुक बताई थी हाउ टू रीड ए पीपल लाइक ए बुक, देन बॉडी लैंग्वेज, देन अब डायरेक्ट साइकोलॉजी एक बुक है, वो भी आप पढ़ सकते हैं। आने वाले टाइम में और हम बुक के बारे में डिस्कस करेंगे। ये सारी पॉइंट, ये सारी चीज़ें लिए मैंने
ये बुक पढ़ करके ही मैं आपको ये बता रहा हूँ, राइट। चलिए, तो कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, कीप शाइनिंग, टेक केयर, बाय बाय। मिलते हैं किसी और लेक्चर में, फिर किसी और वीडियोस के साथ, किसी और टॉपिक के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिएगा, बने रहिए हमारे साथ। बाय बाय, टेक केयर, गुड बाय।